क्या था आपके और मम्मी के बीच में? मैं ही हूं तुम्हारा पापा। ये क्या हो गया है मुझे? क्यों बार बार अपने ही पापा को शक की निगाह से देखती हूँ? सस्पेंस मूवीज पसंद हैं तो मैं बताती हूँ एक अच्छी मूवी जिसे आप YouTube पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं और जिसकी एंडिंग आप कभी गेस नहीं कर पाएंगे। कहानी शुरू होती है काफी नॉर्मली। अरुणिमा नाम की लड़की पढ़ाई खत्म करके अपने घर वापस आती है। उसके पापा देव दुआ एक सक्सेसफुल बिल्डर हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। अरुणिमा अपनी माँ रागिनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती क्योंकि उनकी काफी पहले मौत हो चुकी है। लेकिन घर आने के बाद कुछ दबे हुए राज खुलने लगते हैं और अरुणिमा को शक होने लगता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे किसी और का नहीं, उसके अपने पापा का हाथ था। और कहीं ना कहीं इस कहानी का ताल्लुक एक रॉयल फैमिली से भी था। रागिनी की मौत इसलिए भी ट्रैजिक है कि वो बेहद खूबसूरत और सेंसिटिव थी, म्यूजिक लवर थी और अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सपने देखती थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि देव दुआ ने रागिनी को पहाड़ से नीचे धकेल दिया? अगर देव ने ऐसा किया तो अरुणिमा उन्हें कैसे माफ कर सकती है, कैसे उनके साथ रह सकती है? प्यार और शक के बीच झूलती उसकी इमोशंस, सच जानने के लिए उसकी जिद और धीरे धीरे सामने आती पुरानी परछाइयां। ये फासले एक स्लो बर्निंग सस्पेंस मूवी है जो 2011 में आई और चुपचाप चली गई। बाय चांस मैंने इसे YouTube पर देखा एंड आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। बहुत सारी सस्पेंस मूवीज से कहीं ज्यादा एंगेजिंग और बिलीवेबल। इसके 2 लीड एक्टर्स अनुपम खेर और पवन मल्होत्रा अपने कैरेक्टर्स में जान डाल देते हैं और अनुपम की बेटी के रोल में टीना देसाई परफेक्ट चॉइस हैं। शी इज लवली, फ्रेश फेस्ड, वल्नरेबल एंड शी कैन एक्ट। फिल्म में उनके बॉयफ्रेंड हैं यंग लॉयर मनु के रोल में रुशाद राणा एंड दे मेक अ ग्रेट पेयर। एक अच्छी सस्पेंस मूवी की स्ट्रक्चरिंग इतनी स्मार्ट होनी चाहिए कि लीड कैरेक्टर के साथ साथ आप भी सच्चाई की तरफ बढ़ते जाएं, हर खुलते राज के साथ। इसी वजह से ये फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग है। कैसी थी रागिनी? क्या वो सचमुच देव दुआ के साथ खुश थी या फिर उसकी जिंदगी में कोई और था? क्यों दूर रखना चाहते हैं देव अपनी बेटी को अपनी माँ की यादों से? क्या हुआ था उस दिन धनौल्टी के पहाड़ों में? क्या कहना चाहती थी रागिनी मरने से पहले? जानने के लिए YouTube पर देखिए ये फासले। अगर आप भी मेरी तरह सस्पेंस मूवी बफ हैं तो आपको ये फिल्म एंड तक बांध कर रखेगी और जब तक इसकी फाइनल ट्विस्ट आती है आपको ये तो मालूम हो जाता है कि कहानी कुछ और ही थी, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और किसने किसको धोखा दिया था ये वाकई टोटल सरप्राइज है। फिल्म के कुछ रिव्यूज पढ़े और समझ में नहीं आया कि क्यों इसे इतना कम अप्रिसिएशन मिला। कुछ क्रिटिक्स ने इसे काफी स्लो बताया, कुछ ने टेक्निकल फॉल्ट्स निकाले, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग और वो इस फिल्म में बहुत स्ट्रांग है। प्लस इट इज अ रिफ्रेशिंगली क्लीन फिल्म जिसमें रोमांस को बहुत ग्रेसफुली दिखाया गया है। योगेश मित्तल की डायरेक्शन ग्रिपिंग है, इवन दो शुरू में कहीं कहीं अरुणिमा की सच जानने की जिद आपको थोड़ा इरिटेट तो करती है। सवाल आता है कि क्यों वो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बिना बात कॉम्प्लिकेट करने पर तुली है, लेकिन जब डिटेल्स सामने आती हैं तो यू रियलाइज कितना मुश्किल है अपनी जिंदगी के इतने बड़े सच से अनजान रहना। ये फासले आपको याद दिलाती है कि चाहे कितना भी छुपा लो, कितना भी दूर भागो, आपके पुराने पाप आपको एक दिन ढूंढ कर सजा जरूर देते हैं। ये फासले इज माई YouTube मूवी रिकमेंडेशन फॉर दिस वीकेंड। फिल्म देखकर मुझे बताइए आपको कैसी लगी, वर्थ योर टाइम और वेस्ट ऑफ टाइम।